सभी की निगाहें अगले साल 22 जनवरी को राम मंदिर अभिषेक समारोह पर होंगी। ओडिशा में नवीन पटनायक सरकार की अपनी महत्वाकांक्षी मंदिर परियोजनाओं में से एक उससे कुछ दिन पहले एक साथ होने वाले संसदीय और विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले तैयार है। श्री मंदिर परिक्रमा के रूप में जाना जाने वाला यह एक विरासत गलियारा है जो पूरी जगन्नाथ मंदिर के आसपास बनाया जा रहा है और इसका उद्घाटन 17 जनवरी को किया जाएगा। यह उन पहलों की श्रृंखला में से पहला है जो राज्य सरकार पुरी को एक अंतर्राष्ट्रीय विरासत शहर में बदलने के लिए कर रही है। परिक्रमा परियोजना के महत्व का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसकी बारीकी से निगरानी मुख्यमंत्री के विश्वासपात्र वीके पांड्यन ने की थी, जो अक्टूबर में आईएएस से इस्तीफा देने से पहले उनके निजी सचिव के रूप में कार्यरत थे। 800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सरकार ने 12वीं शताब्दी के जगन्नाथ मंदिर की बाहरी दीवारों के चारों ओर 75 मीटर का मार्ग बनाया है और इसका सौंदर्यीकरण किया है। मंदिर को सुरक्षा प्रदान की जाएगी और मंदिर में प्रतिदिन आने वाले लाखों भक्तों के लिए बुनियादी नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। सरकार ने 3 नवंबर को पुरी के पूर्व शाही परिवार के वंशज और श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष दिव्य सिंघा देव की समीक्षा के बाद गलियारे के उद्घाटन की तारीख की घोषणा की। कई काम पूरे होने वाले हैं और यह होगा 17 जनवरी को जनता के लिए खोला गया। परियोजना के उद्घाटन से पहले एक विशेष पूजा और हवन का आयोजन किया जाएगा, आरएसएस की तरह, जिसने मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित करके पूरे भारत में राम मंदिर के अभिषेक का जश्न मनाने की योजना बनाई है। पटनायक सरकार के पास भी गलियारे के उद्घाटन के लिए अनुष्ठानों और कार्यक्रमों का एक विस्तृत सेट है। सूत्रों के अनुसार इसे ओडिशा से आगे ले जाने की योजना है और अन्य चीज़ों के अलावा यह योजना भी बनाई जा रही है कि जगन्नाथ मंदिर के चारों द्वारों पर वेदों का पाठ, एक बड़ा हवन और संकीर्तन आयोजित किया जाए। 15 जनवरी से हवन और पूजा शुरू होगी। समारोह में आमंत्रित किए जाने वाले अतिथियों और धार्मिक नेताओं की सूची राज्य सरकार से परामर्श के बाद अंतिम रूप दी जाएगी। विभिन्न स्थानों पर जगन्नाथ मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य प्रशासक रंजन दास ने कहा, पांड्यन इस परियोजना की कल्पना के समय से ही इसके साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। लगभग हर शनिवार की सुबह पूर्व आईएएस अधिकारी, जो अब विजन पामटी और नवीन ओडिशा पहल के अध्यक्ष हैं, गलियारे पर काम का आकलन करते थे और जिला प्रशासन और राज्य पीएसयू, ओडिशा ब्रिज एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करते थे। परियोजना को क्रियान्वित करने का दायित्व सौंपा गया। पांड्यन ने 4 नवंबर को कॉरिडोर की स्थिति का जायजा लेने के बाद इसे 15 दिसंबर से पहले पूरा करने का निर्देश दिया था। परिक्रमा परियोजना के साथ साथ पटनायक सरकार पुरी को बदलने के लिए अन्य पहलुओं पर भी काम कर रही है। इनमें श्री सेतु, मंदिर शहर में भीड़भाड़ कम करने के लिए एक पुल निर्माण परियोजना, रघुनंदन पुस्तकालय का पुनरुद्धार, जगन्नाथ बल्लभ तीर्थ केंद्र, पार्किंग परियोजनाएं और एक बाजार परिसर शामिल हैं। ये सभी काम ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक एमेनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर ABADH योजना के तहत 4000 करोड़ रुपए में किए जा रहे हैं। एक बार ये परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी तो पुरी का पूरा कायापलट हो जाएगा। जो श्रद्धालु 6 से 7 साल पहले पुरी आए थे, उन्हें परिक्रमा परियोजना के पूरा होने के साथ एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। परिक्रमा परियोजना और अन्य परियोजनाओं के लिए पटनायक और पांड्यन दोनों को समान रूप से श्रेय दिया जाएगा,